Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn salient features of the Indian Constitution. भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, मेन फीचर्स क्या क्या हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहला, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे लेंथी है। The Constitution of India is the lengthiest written constitution of the world. यहाँ रिटन का मतलब है कि इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया। ठीक है, रिटन का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ओरिजिनली इट हैड 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल्स, 8 अनुसूचियाँ थी। प्रेजेंटली आज की डेट में देर आर अबाउट 470 आर्टिकल्स। आज अगर हम बात करें तो 470 के अराउंड उसमें आर्टिकल हैं, 25 पार्ट्स, 22 भाग, 25 भाग हैं और 12 शेड्यूल्स, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते रहते हैं और नया भी ऐड किया गया है। तो आज की डेट में अबाउट 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया था। तो ये एक फीचर है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड फीचर, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पॉइंट्स जो है वो हमने कई कंट्रीज से लिए हैं और कुछ एक्ट से लिए हैं। ठीक है, जैसे हमने सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया भी था वीडियो में डिस्कस कि कौन क्या स्रोत क्या है हमारे भारतीय संविधान के। हमने कई कंट्रीज़ के जो हमें पॉइंट्स अच्छे लगे, कई बातें अच्छी लगी, वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की हैं। ठीक है, तो उसको हमने कई सोर्सेज से उसके फीचर्स लिए हैं। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड इट प्रोविजंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज़। तो भारत के संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से और बाकी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ प्रोविज़न, कुछ फीचर्स लिए गए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए से लिया है हमने फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट, जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करते हैं इंडिया सिटीजन्स को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डिराइव्ड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है कि जब स्टेट को पॉलिसी बनानी हो तो उसको क्या क्या डायरेक्शंस फॉलो करनी चाहिए, वो वाला पार्ट हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरलैंड से। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज डिराइव्ड फ्रॉम जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इमरजेंसी के टाइम पर हटा दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारत के नागरिकों को, वो फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के टाइम पे जो हटा दिए जाते हैं, तो वो वाला पॉइंट हमने लिया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज़ द मटीरियल सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत है, मटीरियल सोर्स है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी आर बोरोड फ्रॉम दिस एक्ट। जैसे फेडरल स्कीम मतलब डिवीज़न होगी पावर्स की सेंटर और स्टेट में। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का ऑफिस 5 ईयर्स के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस, जुडिशरी का कंसेप्ट, ये सब हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मटेरियल सोर्स कहा जाता है, मुख्य स्रोत कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इंडियन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो आप समझ गए, मतलब कई फीचर्स जो हैं, कई प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरे देश के संविधान से, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से, और कुछ प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है, जिसको मटेरियल सोर्स भी कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी।
फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड होता है जिसको चेंज करना मुश्किल होता है, ठीक है, रिजिड वो होता है, और फ्लेक्सिबल जिसको चेंज करना इजी हो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी, इसको चेंज करना आसान भी है और मुश्किल भी है। कैसे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड easily, while the amendment of some other provisions requires special procedures। कई प्रोविजंस को हम इजीली अमेंड कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस सिंपल मेजॉरिटी से भी कई प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अमेंड करने के लिए चेंज करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन स्पेशल प्रोसीजर, एक लंबा प्रोसीजर उसके लिए फॉलो करना पड़ता है। तो रिजिड भी है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉम्प्लेक्स भी है। कई प्रोविजंस को चेंज करना आसान है, कई को चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट, फेडरल विद यूनिटरी बायस। फेडरल विद यूनिटरी बायस, इसका क्या मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी है और यूनिटरी बायस भी। देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट जो है वो फेडरल है, मतलब इट कंटेन्स फीचर्स ऑफ फेडरेशन, दैट इज़ टू गवर्नमेंट्स, दो गवर्नमेंट होती हैं, सेंटर और स्टेट। डिवीजन पावर, पावर डिवाइड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है ना। जुडिशरी सेपरेट होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये सेपरेट होते हैं। तो फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, मतलब पावर को डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, डिवीजन पावर है, दो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट्स को स्टेट गवर्नमेंट चलाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया में सेंटर में है। तो ये फेडरल है, लेकिन ये यूनिटरी बायस भी है, मतलब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जहाँ पे डिवीज़न नहीं हो रही पावर की। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कंटेन्स यूनिटरी फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स भी हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर स्ट्रॉन्ग है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय संविधान का, पूरे इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा तो नहीं है कि हर स्टेट में एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, दिल्ली का अलग है, पंजाब कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं होता। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन पूरी इंडिया में फॉलो होगा। सिंगल सिटीजनशिप, कि भारत की नागरिकता जो है वो पूरे देश की, ऐसा नहीं होता कि हर स्टेट की अलग सिटीजनशिप होगी। जैसे दिल्ली की सिटीजनशिप अलग, इंडिया की सिटीजनशिप अलग, हम सब इंडिया के ही सिटीजन्स हैं, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप है, तो यहाँ पे ये यूनिटरी स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि एक यूनिट है, ठीक है, जो पूरा इंडिया को जोड़ कर रखती है। तो ये थोड़ा फेडरल यूनिटरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही संविधान है पूरे भारत का, सिंगल सिटीजनशिप है, नागरिकता सबके पास भारत की होगी, किसी राज्य की नागरिकता नहीं होगी। एमरजेंसी प्रोविजंस, एमरजेंसी प्रोविज़न में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। वैसे डिवीज़न ऑफ पावर है सेंट्रल और स्टेट में, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट की पूरी रिपोर्टिंग आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, सो स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट, जब इमरजेंसी लगती है, ठीक है। तो उस टाइम पे यूनिट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो फेडरल है विद यूनिटरी बायस, तो फेडरल भी है, डिवीजन ऑफ पावर भी है, सेंट्रल और स्टेट में यूनिटरी बायस भी हो जाता है, जैसे कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप है, एमरजेंसी प्रोविजंस हैं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन, फंडामेंटल राइट्स। ये भी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से, अमेरिका से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 6 फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारतीय नागरिकों को 6 फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। सो आज हमने देखा, हमने फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट वीडियो
हम जल्दी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अभी हमने 5 फीचर्स डिस्कस किए, 5 मेन फीचर्स। पहला, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें आज करीब 470 आर्टिकल्स, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, जिसको मेन सोर्स, मटेरियल सोर्स भी कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और कुछ प्रोविजंस किसी दूसरी कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड कॉम्प्लेक्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी। इसमें कुछ प्रोविजंस को चेंज करना मुश्किल है और कुछ को चेंज करना इजी है। फेडरल विद यूनिटरी वाइज, या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। डिवीजन है पावर की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन यूनिटरी फीचर्स भी हैं, जैसे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, स्ट्रॉन्ग सेंटर, इमरजेंसी प्रोविजंस। फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं भारत के नागरिकों को। 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, हर कोई इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशन के आगे। राइट टू फ्रीडम, कुछ फ्रीडम्स दी गई हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दिया गया इंडिया में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, कि अपना जो कल्चर है, अपना एजुकेशन है, उसको एजुकेशन दे सकते हैं, अपने कल्चर को आगे प्रमोट कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ट्रैफिकिंग और लेबर के, फोर्स लेबर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कि आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, और ट्रैफिकिंग भी अवॉइड करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहता है कि अगर किसी का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ठीक है, जो 5 हमने बात की, उनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है, उसका उल्लंघन होता है, तो वो पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। वो जब हम फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। सो आज हमने कुछ फीचर्स देखे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिमेनिंग फीचर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।